नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। मैच नंबर 16 एलएसजी वर्सेस मुंबई इंडियंस लखनऊ के ग्राउंड पे शाम को 7 बजे आज खेला जाएगा। कल के जो मैच हुए हैं, कल के मैच में मैंने बताया था आपको कि वैभव अरोरा हमारे लिए ट्रम्प पिक होंगे, कम सिलेक्शन होगा और वैभव अरोरा और वरुण चक्रवर्ती का एक कॉम्बिनेशन बनेगा। जो कॉम्बिनेशन बना भी, हमने कहा था दोनों ओपनर में से पहली इनिंग में एक ओपनर चलेगा, तो उसमें सुनील नारायण हमारी ड्रीम टीम में आए और एक राइट आर्म फास्ट बॉलर की बात की थी, तो उसमें हर्षित राणा और आंद्रे रसल में से आंद्रे रसल आए और बाकी बहुत सारे हमने उसमें कुछ कुछ प्रिडिक्शन किए थे। अगर उनको आपने सुना होगा तो निश्चित ही एक अच्छी टीम बनी थी कल हमारी और अच्छा हमने अर्न किया है। तो थोड़ा सा वीडियो देखिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा होता है क्योंकि एक एक चीज़ बतानी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं। कोई तुक्का नहीं है कि ये मार के तुक्का मार दिया कि ऐसा हो जाएगा, और उन सबको देखने के लिए काफ़ी कुछ एनालिसिस करना पड़ता है और वो सब बताना पड़ता है। तो मैं आपको डायरेक्ट टीम कभी नहीं दूँगा, मैं आपको हमेशा चीज़ें बताऊँगा। आइए हम आगे बात कर लेते हैं, क्या किस तरह का लखनऊ का ग्राउंड का रिकॉर्ड है और किस तरह से पिच खेलती है। पिच रिकॉर्ड की बात करें तो पहला बाउंस और कैरी, इसका बाउंस और कैरी बहुत अच्छा है। इस शुरुआत में सीमर्स को मदद मिलती है और उसके बाद ये बैटिंग फ्रेंडली हो जाता है। फिर बड़ी-बड़ी बाउंड्रीज़ हैं तो रन बनाने में थोड़ी-सी मुश्किलात आती है, छक्के मारना आसान नहीं होगा। स्पिनरों का भी रोल आता है, जैसे-जैसे विकेट खेलता जाता है धीरे-धीरे स्लो होता है और उसके बाद स्पिनर का रोल आता है, तो स्पिनर भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगे। चलिए पॉसिबल 11 की बात करें तो मुंबई इंडियंस की पॉसिबल जो 11 है वो ये खेलेगी: रोहित शर्मा, रियान रिकल्टन, विल जैक्स, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, नमन धीर, मिचेल सेंटनर, दीपक चाहर, ट्रेंट बोल्ट, अश्विनी कुमार और विघ्नेश पुथुर। लगभग मुंबई का प्लेइंग 11 सेटल हो गया, तो मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं और यही प्लेइंग 11 खेलेगा। वहीं एलएसजी की बात कर लें तो एलएसजी की बात करें तो माकरम, मिचेल मार्श, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत, आयुष बदोनी, डेविड मिलर, अब्दुल समद, शार्दुल ठाकुर, रवि बिश्नोई, आकाशदीप रिप्लेस कर रहे हैं आवेश खान को, क्योंकि आवेश खान पिछले 2 मैचों में 7 ओवर में शायद 74 रन दे चुके हैं और एक भी विकेट नहीं मिला है या एक विकेट मिला है। वहीं दिग्विजय राठी और एस मणिमारन आज खेल सकते हैं क्योंकि शायद स्पिनरों की भूमिका यहाँ पर आज बढ़ जाए, तो एस मणिमारन टीम में हो सकते हैं। मैं बात कर लेता हूँ, मैंने आपको पिछले कई मैचों में बताया है कि जो 90% 80% के ऊपर या 70% प्लस के ऊपर के जो सिलेक्शन हो रहे हैं, उसमें से मात्र 2 या 3 खिलाड़ी ही ड्रीम टीम में आ रहे हैं। तो मैंने अभी जो देखा है उसमें ये 5 प्लेयर हैं जो 70-75 अबव हैं और इन 5 प्लेयरों में से मेरा मानना है 2 या 3 प्लेयर ही होंगे जो ड्रीम टीम में आएँगे। तो ये आप देख के चलिएगा, ये पाँचों को अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें से 2 प्लेयर ही चलेंगे। तो हम हमारे सिचुएशन देखेंगे कि कौन-सा प्लेयर की सिचुएशन क्या बोल रही है, किस नंबर का प्लेयर यहाँ परफ़ॉर्म कर रहा है, उस हिसाब से हम इन पाँचों को डिसाइड करेंगे। पर ये 5 में से मैं आपको बता रहा हूँ 2 या 3 प्लेयर ही आज ड्रीम टीम में आएँगे, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। और मेरी जो पिक है वो ये 3 है। ये 3 प्लेयर आज मेरे हिसाब से ड्रीम टीम में आना चाहिए 70% अबव में से। तो हम एक बार देख लेंगे, ठीक है? ये आप देख लीजिए। अब बात कर लेते हैं हम इकाना स्टेडियम के रिकॉर्ड्स की। तो ये भी रिसेंट का मैच हुआ है, 177 रन 7 विकेट पर। शुरुआत में 5 विकेट फास्टर ने लिए हैं और 2 विकेट स्पिनरों ने लिए हैं। वहीं चेजिंग में इसको बहुत आसानी से चेस कर लिया था पंजाब ने। 2 विकेट के नुकसान पे फास्टर को 0 विकेट मिले और स्पिनर को 2 विकेट मिले। ओवरऑल देखा जा रहा है तो फास्ट बॉलर का रिकॉर्ड अच्छा है, फास्ट बॉलर को अच्छे विकेट मिल रहे हैं और स्पिनरों को 1 से लेकर 2 विकेट तक यहाँ इस ग्राउंड में मिल सकते हैं पहली इनिंग में, और 1 से लेकर 5 विकेट तक फर्स्ट इनिंग में फास्टर बॉलर को मिल सकते हैं। वहीं बात की जाए सेकंड इनिंग की, तो सेकंड इनिंग में 1 बार 4, 1 बार 2 और 1 बार 4 और 1 बार 2। तो कभी कहीं स्पिनरों ने अच्छे विकेट लिए हैं और कहीं 2 विकेट ही उनको मिले हैं। तो मेरा ये कहना है कि स्पिनर अगर सामने वाली टीम में क्वालिटी स्पिनर होंगे तो हम उनको जरूर सिलेक्शन करेंगे उनका, और वरना फास्ट बॉलर के ऊपर ज़्यादा रिलाय होंगे, ठीक है? हम बात कर लेते हैं आगे बैटिंग फर्स्ट की। देखिए, ये रिसेंट का मैच है, 177 पे 7 बना है, 230 एक बार 200 बना है यहाँ पर। इसके अलावा बाकी 199 पे 8 और 196 पे 5। तो ज़्यादा स्कोर बना नहीं है, सिर्फ 2 बार ही बना है। 1 बार 100 बना है और 2 बार 199 और 196 रन बना है। तो हम इसको देखेंगे किस तरीके से ये विकेट खेल रहा है। अब हम ओपनरों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ एक ओपनर फ्लॉप रहा, 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 यहाँ एक ओपनर फ्लॉप रहा। तो हम देख रहे हैं कि पहली इनिंग में एक ओपनर फ्लॉप हो रहा है, ठीक है? अब मैंने आपको एक जो सिचुएशन बताई है कि मार्श और माकरम
और यहाँ से रोहित शर्मा और रियान रिकल्टन 70% के अबव है और यहाँ मार्च 70% के अबव 80 अबव है। तो क्या वो देख सकते हैं हम, हो सकता है यहाँ माकरम फेल हो जाए और वो मार्च फेल हो जाए और माकरम आए, और यहाँ हो सकता है रिकल्टन फेल हो जाए और रोहित शर्मा आए। तो कैसे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, मार्च और रोहित शर्मा और रिकल्टन और माकरम, ये एक कॉम्बिनेशन ऐसा क्रॉस में बन सकता है। ठीक है, तो अगर मान लो इन दोनों में से एक चलेगा तो ऐसे क्रॉस हमारा कॉम्बिनेशन बन सकता है। वैसे तो अगर फर्स्ट इनिंग की बात की जाए, तो फर्स्ट इनिंग की बात करी जाए तो पहले दोनों ओपनर में से एक ही ओपनर है जो लगातार रन बना रहा है, और एकमात्र ऐसी सिचुएशन आई है जहां दोनों ओपनर ने रन बनाए। तो मैं आपको एक बार फिर सजेस्ट करूंगा कि एक टीम हम ऐसी जरूर बनाए जिसमें दोनों ओपनर चले, क्योंकि कई अभी जो हम पैटर्न देख रहे हैं वो ऐसे हो रहे हैं जो रेगुलर पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो कम बार हुआ है उसको जरूर रिपीट हो रहा है। तो एक ये रिपीट होने की संभावना है, ये जरूर आप देख के चलिएगा कि दोनों ओपनर चल जाए, वरना एक ओपनर लेंगे हम। अब एक ओपनर लेंगे और दोनों में से एक ओपनर लेना है, तो इन दोनों में से एक ओपनर लेना है तो हम माकरम, एक टीम में माकरम लेंगे, एक टीम में मार्च ले लेंगे। और मेरे हिसाब से जो मार्च 80% का सिलेक्शन है, तो हम जो देख रहे हैं कि 80% के सिलेक्शन का प्लेयर कम आ रहे हैं, तो हो सकता है कि मार्च आज भी फेल हो जाए। तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान में रख के चलिएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं हम तीसरे नंबर के प्लेयर की। तीसरे नंबर का प्लेयर 44, 32, फ्लॉप 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 और फ्लॉप। देखिए 3 इनिंग में ये पूरा फ्लॉप रहा है, और हमने पिछली बार भी बात की थी कि तीसरी इनिंग में फ्लॉप हो सकता है, पर वहाँ निकोलस पूरन उस इमेज में चले थे। तो अब एक संभावना ये भी बन सकती है कि हमारे ये दोनों ऊपर के बैट्समैन चलें और टॉप 3 फेल हो जाए, ये एक संभावना ये भी बन रही है। तो हो सकता है कि वो 80% पिक में हमारे पूरन फ्लॉप हो सकते हैं। तो थोड़ा सा इस चीज का भी आप ध्यान रखना कि एक हो सकता है पूरन भी एक हमारा फ्लॉप हो सकता है। अब वहीं 4 नंबर की बात की जाए तो 4 नंबर यहाँ पर लगातार फ्लॉप है। मात्र 3 इनिंग ऐसी हैं जहां उसने 50 प्लस रन स्कोर करा है, पर जब भी रन कराए तो 50 प्लस करा है। ऋषभ पंत लगातार 3 मैचों से फ्लॉप हो रहा है, तो ऋषभ पंत हमारे लिए एक ट्रम्प पिक होंगे, क्योंकि ऋषभ पंत का भी सिलेक्शन मैंने देखा है 30-40% लोगों ने उन्हें सिलेक्ट किया है। तो हो सकता है जब हम नंबर 3 को ड्रॉप करें, ये दोनों ले लें, नंबर 3 ड्रॉप करें, तो 4 पे ऋषभ पंत को हम फिक्स कर लें। ये हमको थोड़ा सा लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, 5वें नंबर की बात करें तो 5वें नंबर पे 41, 16, 0, 11, 3, 0, 32 और 42। 8 इनिंग में बात की जाए तो 3 इनिंग में ही 5वें नंबर का प्लेयर ने परफॉर्म किया है। तो 5वें नंबर का प्लेयर हमारे लिए रोटेशन वाला रहेगा, कोई फिक्स प्लेयर नहीं रहेगा। ठीक है, अब हम बात करें छठे की तो 90, 23, 46, 18, 1, 10, 28। छठे नंबर का प्लेयर को इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा है, तो इसको भी हम रोटेशन में रखेंगे। और 7वें नंबर के प्लेयर की बात की जाए तो एक 55 रन और 43 रन और 30 रन की एक पारी है, जो लगातार उन्होंने 7वें नंबर पर रन बनाए। तो हम ऐसा सकता है कि एक एक टीम में हम हमारे 7वें नंबर के प्लेयर को लेके चलें, क्योंकि आखिरी में आते हैं अब्दुल समद और कम गेंदों में अच्छे रन बना के चले जाते हैं, तो हो सकता है कि वो अच्छा परफॉर्म कर जाए। तो क्या टीम बन रहा है हमारा कॉम्बिनेशन, या तो दोनों ओपनर में से एक लेंगे तो हम 3 नंबर को साथ में लेंगे, फिर हम 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर में से एक या दो प्लेयर लेंगे। ठीक है, नहीं, एक सिचुएशन ये बनेगी हम दोनों को लेंगे तो 3 नंबर ड्रॉप कर रहे हैं, 4 नंबर फिक्स करेंगे और 5, 6, 7 में से हम एक प्लेयर लेंगे। ठीक है ना, ये हमारा कॉम्बिनेशन बन रहा है, बस इसी कॉम्बिनेशन पे चलेंगे हम। एक टीम ऐसी भी हो सकती है जिसमें हम दोनों ओपनरों को फ्लॉप माने, तो दोनों ओपनर को फ्लॉप मानने की सिचुएशन में तीसरे नंबर और चौथा नंबर और 5वां नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये भी हो सकता है कि टॉप 3 फेल हो जाए, क्योंकि जो अभी हम देख रहे हैं जो चेंजेस आया है वो ये जरूर आया है कि टॉप 3 फेल हो रहे हैं एक साथ। तो टॉप 3 या टॉप 4 को फेल होने के बाद फिर हमारे पास ये आखिरी के 3 ही बचेंगे। तो हमको इस पे भी थोड़ा सा विचार करके चलना है। एक टीम हम इस तरह की भी बनाएंगे, पर ये हमारा 90% के आसपास का सिलेक्शन है और ये हमारा 60% के आसपास का सिलेक्शन है। इन दोनों में से आप अपना रिकॉर्ड के हिसाब से पिक करिए। और यहाँ भी देखिए 70 प्लस में रिकल्टन है और 40% के आसपास रोहित शर्मा है। तो इन दोनों में से ये आप भी पिक करिए। ठीक है, ये दोनों हमारे को पिक इनमें से चूज करना है कि कौन सा एक हाई परसेंटेज प्लेयर फेल होगा और कौन सा एक हाई परसेंटेज प्लेयर रन बनाएगा। ठीक है, तो ये हमारे कॉम्बिनेशन बनना है छोटे छोटे। इन कॉम्बिनेशन को आप ध्यान रखिए और इन कॉम्बिनेशन को एक बार कागज पेन पे भी आप करके देखेंगे तो शायद हो सकता है आपको एक अच्छा टीम बन जाए। तो क्या समझ में आया, या तो दोनों ओपनर या एक ओपनर। जब दोनों ओपनर लेंगे तो 3 नंबर को फ्लॉप करेंगे, 4, 5, 6, 7 में से 2 प्लेयर लेंगे। फिर या फिर एक लेंगे तो 3 नंबर फिक्स करेंगे और 4, 5, 6, 7 में से एक लेंगे या 2 लेंगे। ये हमारे 2 कॉम्बिनेशन इसमें से बनेंगे। फिर एक कॉम्बिनेशन जो वर्स्ट कॉम्बिनेशन होगा वो ये होगा कि हम
दोनों ओपनर या टॉप 3 को हम फेल कर देंगे। ठीक है, ये 3 चीज़ें आप ध्यान रखना है। 4 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। वीडियो थोड़ा सा जल्दी बनाएंगे, आज मैं लेट हो गया हूँ, थोड़ा फास्ट करेंगे इसको। सेकंड इनिंग की बात करें, सेकंड इनिंग में देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं। 172 पे 2, 2 विकेट पे चेस करा, एक बार ऑल आउट हुई, 6 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, 4 विकेट, 10 विकेट और 5 विकेट। एक 2 बार ऑल आउट हुई है, बाकी 2 विकेट और 2 विकेट और 4 विकेट और 3 विकेट, इन पे ही रन चेस हो रहा है। मतलब मैक्सिमम 5 विकेट गिरने की संभावना है। और अगर वर्स्ट कंडीशन हुई तो कोलैप्स भी हो जाएगा, ऑल आउट भी होगी। तो हम 2 तरह की टीमें बनाएंगे। मुंबई अगर सेकंड बैटिंग कर रही है तो हम एक ऑल आउट का सिनारियो भी रखेंगे, क्योंकि मुंबई के साथ ये समस्या रही है कि वो ऑल आउट हो जाती है। और एलएसजी भी रही तो हम एलएसजी के साथ भी एक सिनारियो ये बनाएंगे कि ऑल आउट का, क्योंकि एलएसजी का बैटिंग फॉर्म भी बहुत इतना अच्छा चल नहीं पा रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, इन दोनों ओपनर में से एक ओपनर रन बना रहा है। तो अगर हम वहां से मार्श ले रहे हैं तो यहाँ हम रोहित शर्मा को पिक करेंगे, और अगर वहां हमने माकरम लिया है तो हम यहाँ रिकल्टन को पिक करेंगे। ठीक है, विल जैक, सूर्य कुमार, ये टॉप 3 हो सकता है मैच जिता दें। पर ये टॉप 3 अगर मैच जिता रहे हैं तो फिर हमारा 80% में सूर्य कुमार यादव हो जाएगा, विल जैक हो जाएगा, रोहित शर्मा हो जाएगा, उधर से माकरम हो जाएगा। कॉम्बिनेशन बनता है। फिर हम एक कॉम्बिनेशन क्या देख पा रहे हैं कि एक ओपनर तो हमारा यहाँ फ्लॉप हुआ, एक यहाँ फ्लॉप हो रहा है, एक यहाँ फ्लॉप हो रहा है। यहाँ दोनों ओपनर ने रन बनाए, यहाँ दोनों ओपनर ने रन बनाए, ये फ्लॉप हो रहा है, ये फ्लॉप है, और यहाँ दोनों ओपनर। तो 3 बार ऐसा हुआ है 8 में से जहाँ दोनों ओपनर ने इस ग्राउंड पे रन बनाए। तो एक सिचुएशन हमारी ये भी आ सकती है कि दोनों ओपनर चल जाए, पर जो मैक्सिमम रोटेशन वाला सिचुएशन हो रही है वो यहाँ फॉलो नहीं हो पा रही है। तो एक ओपनर वाला ही सिचुएशन हम लेके चलेंगे, और या फिर हो सकता है हम ये भी मान के चलें कि दोनों ओपनर फ्लॉप हो जाए और ये टॉप नीचे के बॉटम के 3, 4, 5 नंबर हमको मैच जिता दे। ठीक है ना। तो अब हम दोनों, जो सिचुएशन बोल रही है वो ये बोल रही है कि दोनों ओपनर में से एक, 3 नंबर का देख लेते हैं। तो 3 नंबर 52, 36, 62, 71, 23, 55, एक फ्लॉप 19। 3 नंबर का प्लेयर सेकंड इनिंग में फिक्स लेके चलेंगे हम परफॉर्मेंस के हिसाब से। 3 नंबर का प्लेयर हर जगह परफॉर्म कर रहा है। फिर एक आध टीम हम 3 नंबर के प्लेयर को भी ड्रॉप करेंगे, क्योंकि जो हमारी फिक्स सिचुएशन है वो कभी कभी गड़बड़ हो रही है। तो वैसे तो ये हर इनिंग में फिक्स रहेगा, पर एक जगह जहां हम चेंजेस करेंगे वो बताता हूँ कैसे करेंगे। चौथे नंबर के प्लेयर को 43, 5, 18, 14, 8, 41, 2 और 6। अब देखिए चौथे नंबर का प्लेयर अगर सेकंड इनिंग में ऋषभ पंत की बात करें तो हम ये सिचुएशन ऋषभ पंत के हिसाब से बिल्कुल सुटेबल है कि ऋषभ पंत यहाँ फेल हो सकता है। पर अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में सूर्य कुमार यादव के फेल होने के चांसेस कम है। तो हम फोर्थ, अगर सेकंड इनिंग में मुंबई बैटिंग करेगी तो सूर्य कुमार को हम इस सिचुएशन के हिसाब से ड्रॉप नहीं करेंगे, हम सूर्य कुमार को लेके चलेंगे। और अगर सेकंड बैटिंग अगर एलएसजी करती है तो हम ऋषभ पंत को मैक्सिमम टीमों में ड्रॉप करके चलेंगे। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। 5वें नंबर का प्लेयर के यहाँ कोई खास वो नहीं है, इसमें बैटिंग नहीं आई, यहाँ बैटिंग नहीं आई, एक बार बैट आया तो 52 रन बनाए, और यहाँ 17 और एक बार 28। तो 5वें नंबर के प्लेयर की ज्यादा बैटिंग आई नहीं है, और जब जब आई है 5 में से 2 बार वो चला है। 6ठे नंबर के लिए भी कोई खास नहीं है, 7वें नंबर के लिए भी कोई खास नहीं है। इसके बाद ये पूरा सेक्शन खाली है, ये देखिए। तो 5 या टॉप 6 बैट्समैन हमको जिता रहे हैं। अब सिचुएशन सिर्फ ये बन रही है कि एक सिचुएशन ये हो सकती है कि कोलैप्स हो जाए। तो कोलैप्स वाली कंडीशन क्या बन रही है, ये वाली 2 जगह बन रही है कोलैप्स वाली कंडीशन। ये 10 विकेट यहाँ गिर रहे हैं, 10 विकेट यहाँ गिर रहे हैं। तो उसमें भी क्या हो रहा है, एक ओपनर ने रन बनाए तो 3 नंबर हमारा फिक्स रहा। यहाँ भी एक ओपनर ने रन बनाए, उसके बाद 3, 4, 5, 6 फ्लॉप रहे और 7वें नंबर पे आए। तो हम इस टाइप की कोई सिचुएशन लेके चलेंगे कि सेकंड टीम में से हम 2 ही बैट्समैन लेके चलें और ऑल आउट वाली कंडीशन में भी जाएं। तो ये 2 या 3 तरह की सिचुएशन हमारे पास बनेगी, इनको हम फॉलो करके चलेंगे। ठीक है ना। अब सेकंड इनिंग में सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, रोहित शर्मा हमारे लिए ट्रम्प होंगे ना, और बहुत रिस्की प्लेयर भी होंगे सेकंड इनिंग में। ठीक है ना। उसके बाद हम एक, इन 3 में से एक प्लेयर जरूर रखेंगे नीचे से अगर चेजिंग की बात आएगी, और इन 3 में से हम एक ही लेंगे, बाकी ड्रॉप करके चलेंगे, क्योंकि एक सिचुएशन हम मानेंगे विकेट गिरने की सेकंड इनिंग में कि हो सकता है कुछ चीजें चेंजेस हो जाए। तो सेम ऐसा कि ऐसा हम एलएसजी की तरफ से भी करेंगे। ठीक है, ये दोनों सिचुएशन आप समझ लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं बॉलिंग की। बॉलिंग में विकेट का पैटर्न क्या हो रहा है, लेफ्ट आर्म फास्ट को 3 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट। तो लेफ्ट आर्म फास्ट फर्स्ट इनिंग में विकेट ले रहा है, तो यहाँ पर 2 ही बॉलर है, ट्रेंट बोल्ट और अश्विनी कुमार। तो इन दोनों में से किसी भी एक को आप चूज कर लेना। फिर बात करते हैं राइट आर्म फास्ट को मिल रहे हैं एक, एक, एक और 4 इनिंग में मिल रहे हैं। तो राइट आर्म फास्ट हमारे पास है नहीं। राइट आर्म फास्ट मीडियम की बात करें तो 3 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 1, 2 विकेट, और दो राइट आर्म फास्ट एक साथ विकेट लेके जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर शार्दुल और आकाशदीप में से कोई एक जो ज्यादा विकेट ले सके, और दीपक चार और हार्दिक पांड्या में से एक
जो ज़्यादा विकेट ले सके। तो दो फास्टर का ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को वहाँ कोई विकेट नहीं है, एक ही बार मिला है, और लेग ब्रेक जरूर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो विघ्नेश पुथुर को हम एज ए लेग ब्रेक या चाइना मैन लेके चलेंगे, तो यहाँ से हम दिग्वेश राठी और रवि बिश्नोई में से कोई एक, और यहाँ से विघ्नेश पुथुर, तो ये ऐसे हमारे 3 का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अब ये 3 कॉम्बिनेशन में आप चूज कर लें, ट्रेंट बोल्ट, दीपक चाहर, विघ्नेश पुथुर, अश्विनी कुमार, हार्दिक पांड्या, विघ्नेश पुथुर, ठीक है। और इस बीच में क्या करना है, एक बार आप अगर एक में विघ्नेश पुथुर की जगह मिचेल सेंटनर ले लेना, यहाँ पर आप रवि बिश्नोई कर लेना दिग्वेश राठी की जगह। दिग्वेश राठी फॉर्म में चल रहा है, और हो सकता है कि मान लो हमारा एक वो मिक्स हो जाए, तो दिग्वेश राठी की जगह हम रवि बिश्नोई को एक टीम में ले लें, और यहाँ पर विघ्नेश पुथुर की जगह हम एक टीम में मिचेल सेंटनर को ले लें, ठीक है ना। तो दोनों फास्टर, दोनों लेफ्ट आर्मर, मुंबई इंडियंस की तरफ से क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, 2 लेफ्ट आर्मर में से एक लेफ्ट आर्मर लेना है हमको, और 2 फास्टरों में से एक फास्टर लेना है, और इन दोनों स्पिनरों में से एक स्पिनर, ऐसे 3 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। 3-2 के कॉम्बिनेशन में हम जा सकते हैं, ठीक है ना। सेकंड इनिंग की बात कर लेते हैं, बॉलिंग सेकंड की बात करें तो बॉलिंग सेकंड में कम विकेट गिरे हैं। लेफ्ट आर्म फास्ट को मात्र 2 विकेट हैं, तो यहाँ से हम लेफ्ट आर्म फास्ट को विकेट नहीं मिल रहा है। ट्रेंट बोल्ट को शुरुआत में ही पूरे ओवर मिल रहे हैं, तो ट्रेंट बोल्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होंगे सेकंड इनिंग में। सेकंड इनिंग में हो सकता है कि अश्विनी कुमार को लास्ट में ओवर मिले और वो विकेट ले जाए, ये हो सकता है, ठीक है। राइट आर्म फास्ट को यहाँ जरूर विकेट मिल रहे हैं, राइट आर्म मीडियम फास्ट को भी विकेट मिल रहे हैं, तो फिर वही हमारी बेस्ट चॉइस क्या होगी, राइट आर्म मीडियम फास्ट में से कोई एक हम लेंगे। तो शार्दुल और आकाशदीप, लेग ब्रेक को यहाँ भी विकेट मिल रहे हैं, तो लेग ब्रेक में वही डी राठी, रवि बिश्नोई में से कोई एक, और यहाँ विघ्नेश पुथुर को हम ले सकते हैं, ठीक है। तो एक बॉलर यहाँ से और एक बॉलर यहाँ से, और इन दोनों में से एक, तो हम हार्दिक पांड्या को एज ऑलराउंडर भी चूज कर सकते हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पर हार्दिक पांड्या भी हाई परसेंटेज खिलाड़ी है, बट हार्दिक पांड्या का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल रहा है, तो हार्दिक पांड्या हम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको दोनों बॉलिंग फर्स्ट बॉलिंग सेकंड के रिकॉर्ड बता दिए हैं। थोड़ा फास्ट चल रहे हैं आज हम, और जल्दी चलेंगे। अब हम इनकी बात कर लेते हैं, तो हमको यहाँ से भी रिकॉर्ड मिल जाएगा। देखिए, मुंबई के खिलाफ 5 इनिंग में 121 रन है, इस वेन्यू पे 0 रन बनाए 2 इनिंग में, तो फ्लॉप प्लेयर है यहाँ पर। और मेरे लिए आज ये ट्रम्प हो सकते हैं, क्योंकि कम सिलेक्शन रहेगा और ओपनर आएंगे, तो इसको मैं ट्रम्प मान के चलूंगा। वहीं बात की जाए मिचेल मार्श की, 2 इनिंग में यहाँ भी 0 रन है इनके भी, तो ये भी ये भी देखने वाली बात होगी। मुंबई के खिलाफ कोई अच्छा रिकॉर्ड है भी नहीं, और वैसे भी हाईएस्ट परसेंटेज खिलाड़ी ही हैं, तो हो सकता है हम इनको ड्रॉप करके चलें। निकोलस पुरन की बात करें, निकोलस पुरन का रिकॉर्ड अच्छा है, इस वेन्यू पे 15 इनिंग में 261 रन बनाए हैं। मुंबई के खिलाफ 75 और 38 के 2 बड़े स्कोर करे हैं उन्होंने। निकोलस पुरन का रिकॉर्ड तो अच्छा है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ऋषभ पंत की। ऋषभ पंत 29-1, 39-1, 26, तो 2 इनिंग में 43 रन है। ऋषभ पंत का रिकॉर्ड कोई अच्छा नहीं है यहाँ पर। आयुष बदोनी की बात करें, 22-6, 1, 14, 4 इनिंग में 43 रन, इस वेन्यू पे 12 इनिंग में 257 रन। वहीं बात करें डेविड मिलर की, 2 इनिंग में 20 रन, और मुंबई के खिलाफ 1-2 बड़ी पारियां खेली, 41-46 रन की लास्ट 5 इनिंग में। अब्दुल समद की बात करें, 5 इनिंग में 41 रन, मुंबई के खिलाफ ऐसा कोई खास स्कोर नहीं है उनका। शार्दुल ठाकुर 0 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 4 विकेट, वो 4 रन 0 विकेट, 22 रन 2 विकेट, तो मुंबई के खिलाफ 0 कई बार लिए हैं, तो हो सकता है रोटेशन वाले प्लेयर रहेंगे हमारे लिए। आवेश खान शायद नहीं खेलेंगे। रवि बिश्नोई 2 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, मुंबई के अगेंस्ट हमेशा विकेट ले जाते हैं, तो हो सकता है आज हम दिग्वेश राठी की जगह रवि बिश्नोई को प्रेफर कर लें, ठीक है। ये चीज़ आप देख लीजिएगा। दिग्वेश राठी एक इनिंग, इस वेन्यू पे 1 इनिंग में 2 विकेट ले चुके हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। मनी मारन को इस 1 इनिंग में 0 विकेट मिला है। मुंबई की बात कर लेते हैं, तो रोहित शर्मा फ्लॉप चलते आ रहे हैं, पर एलएसजी के खिलाफ 68, 37, 39 अच्छा है। मुझे आज पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ये चलेंगे और ट्रम्प भी निकल के आएंगे। रियान निकल्टन 62 रन, 6 रन, 13 रन, रियान निकल्टन का कोई रिकॉर्ड नहीं है यहाँ पर। विल जैक्स का भी इस टीम के खिलाफ कोई विशेष रिकॉर्ड नहीं है। तो बात कर लेते हैं हम सूर्य कुमार यादव की। सूर्य कुमार यादव का 2 इनिंग में 17 रन, सूर्य कुमार यादव भी यहाँ फेल हो रहे हैं, और इनके ऊपर भी हमारी नज़र रखना, क्योंकि ये भी हमारे मोस्ट टॉप पिक होंगे। और 2 इनिंग में 17 रन है इस वेन्यू में। इसके बाद हमारा तिलक वर्मा 1 इनिंग में 7 रन है। हार्दिक पांड्या 2 इनिंग में 66 रन है। नमन धीर की बात करें, नमन धीर 2 इनिंग खेली है, 62 रन बनाए हैं, 1 इनिंग में 62 रन, 0 विकेट, तो नमन धीर एलएसजी के खिलाफ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं।
उसके बाद सेंटनर खेले नहीं है, 2 इनिंग में 0 विकेट मिले हैं एलएसजी के इस वेन्यू पे उनको। एलएसजी के खिलाफ मात्र 1 विकेट है, तो यहाँ से ये भी हमारे लिए देखने वाली बात होगी। पांड्या और इनमें से हम पांड्या को सिलेक्शन करके चलेंगे राइट आर्म फास्ट में। विघ्नेश पुथुर विकेट लगातार ले रहे हैं, तो अच्छे पिक हो सकते हैं। बोल्ट की बात कर लें तो बोल्ट और अश्विनी कुमार में हमारा सिलेक्शन रहेगा, पर एलएसजी के खिलाफ अच्छा रिकॉर्ड है, तो बोल्ट भी हमारे लिए चॉइस हो सकते हैं। और अश्विनी कुमार 4-0-3-1, अश्विनी कुमार 4 विकेट 3 विकेट ही ले रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए एक अच्छी पिक हो सकते हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। एक बार वीडियो देखिए, मेरे टॉप प्लेयरों को चूज करिए, उसमें से कौन फ्लॉप हो सकता है, कौन पिक का हो सकता है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। जो भी आप सुधार चाहते हैं वो भी बताइए मुझे, तो हम लोग इस पर सुधार करेंगे। और प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। देखिए मैं बिल्कुल सारा एनालिसिस बहुत मेहनत करके लेके आ रहा हूँ, और निश्चित ही इस एनालिसिस से आपको फायदा होगा। चलिए कुछ और नई नई चीज़ें हम आगे भी जोड़ेंगे जिससे आप लोगों का फायदा हो। मिलते हैं अगले मैच में।